मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। तो आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप दुख का नाश हो। मैं सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हूँ, दुख भोग रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म तो नष्ट होते ही हैं। वैशाख माह की जो एकादशी होती है उसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पाप से और दुखों से छुटकारा मिलता है। यह कथा इस प्रकार है, सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की एक नगरी रहती थी। द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वेश्या भी रहता था। वह अत्यंत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय जैसे कि प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सोमना, सुबुद्धि, मेधावी और सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र जो धृष्ट बुद्धि था वह महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहता और जुआ खेलता था, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था, मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेकों कर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। उनकी इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगता है। यह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद वेश्या दुराचारी साथियों से उनके साथ छोड़ देते हैं। सभी साथी अब भूख प्यास से वह अति दुखी होने लगता है। कोई सहारा न देकर चोरी करना सीख जाता है। एक बार वह पकड़ा जाता है। वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डला दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकला दिया, और वह नगरी से निकालने जाने के कारण वन में चला जाता है। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगता है। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन जाता है। धनुष बाण देकर पशु पक्षी को मारकर खाने लगता है। एक दिन भूखा प्यासा वह व्यथ होकर खाने की तलाश में उधर उधर घूम रहा था। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय वैशाख का मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उन्हें भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ जाते। उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। वह कौंडिन्य के मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई साधारण सा बिना धन का उपाय बताइए। इसे दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उनके द्वारा विधि अनुसार से जो भी विधि बताई गई थी व्रत का, वह करता है। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला जाता। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत को जो करता है सर्वश्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को जो सुनता है, सुनाता, पढ़ता, 1000 गोदान का फल उसे प्राप्त होता है।